अगर तीनों फौज का आपस में इंटरलिंक हो, का सरबराह एक हो, तो वो तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के हमारे मौजूदा मुल्क की पोजीशन है, उसके मुताबिक तो जो जंग हमने भारत को उसके दांत खड़े किए, ताक शिकस्त दी है। नाज़रीन, ये दौर रवायती जंग का नहीं, हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है, क्योंकि दुश्मन की तरफ से मुल्क को हर सतह से खतरा रहता है। इसी वजह से पाकिस्तान की तीनों फौज को एक पेज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रखना, यकजा करना वक्त की अहम जरूरत है। इसलिए चीफ डिफेंस फोर्स ऑफ का जो अमली इक़दाम है, इसी वक्त की जरूरत है। आवाम से जाके बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। बहुत खुशाइन कदम है, हमें इस चीज़ की खुशी हुई है कि पाकिस्तान जो है हाइब्रिड फॉर्म के अंदर दाखिल है। 3 मुल्क जो है इकट्ठे हुए हैं, तीनों फौज सॉरी, और बाकी जो है औरों को भी चाहिए। अभी रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब और सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, अभी और ज़्यादा अच्छे हो गया, तो हमें इस चीज़ पे खुशी है। उसके बाद तो तीनों फौज के अपने तई ये समझते हैं कि उन्होंने बिलखुसूस पाक फौज ने और एयर फोर्स ने, नेवी ने अपना किरदार अदा किया, हाई अलर्ट थी नेवी, तो इसीलिए उन्होंने कोई हिंदुस्तान को अपनी कोई मजीद कोई गंदी चाल नहीं चल सका। तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जदीद तरीके के साथ हमें जो दुश्मनों के साथ है ना मुकाबला करना चाहिए। हमने जी बिल्कुल, हमारा हाइड्रो वार का हिस्सा था, और बेसिकली पिछले दिनों में भी जो आपने देखा होगा कि एक जंग हुई है अभी जब ये इंडिया के साथ, तो सुनने में आया कि जो उनके जो इंडिया वालों के जो एटमी हमने तबाह किया, तो एक अच्छा जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमें पाकिस्तान के लिए चाहिए कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए, उससे ये होगा कि दुश्मन के साथ हम मुकाबला इजीली कर सकेंगे। और हम उन खुशनसीब मुल्कों में से हैं जहाँ हमारी तीनों फौज जो हैं वो बहमदुल्ला वो एक पेज पे रही हैं हमेशा, और कोशिश की थी। इस मुल्क की बदनसीबी है, इस मुल्क में गुज़श्ता 5-7 साल से इमरान खान की सूरत में एक ऐसा बज़ाहिर तो ये था कि शायद बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन एक ऐसा फसादी शख्स आ गया जिसने उस मौके पर हमें कुछ भी नहीं बनाने दी। शायद फैसला है जी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और वक्त के साथ जो है ना आज की ये ज़रूरत थी, और ये बड़ा खुशाइंद जो है वो मामला हुआ है। और आपने देखा होगा कि जंगी अब जो है वो दुनिया में एक रवायती जंग नहीं रही, ये अब हाइब्रिड वार है, ठीक है। जो आप साइबर से ले के जो है ना खला तक है, अब मीडिया तक है, बहुत सारे मामले में जो है ना मैशियत को ले लें, मैशियत तक की जंग है, मीडिया तक की जंग है। ये तीनों को तायाद का जो ये इस जंग जीतने के बाद ये जो मौजूदा सेटअप है इसको हमने इसलिए तरमीम करके कहा ना कि तायाद के रहेंगे, ये तीनों का किरदार है। हालांकि मैं समझता था डिफाइन करने की जरूरत को नहीं है, पूरी कौम को पता है कि अगर हम खुदा न खास्ता एक पेज पे ना होते तो रिजल्ट कुछ और होता। और भारत जो आज भी देखें टांगे इसकी कमा रही हैं, वो प्रॉक्सी वार खेल रहा है, अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, कभी किसी के पीछे छुप रहा है। तो हमने इतनी बड़ी दुनिया के इतने बड़े मुल्क को जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत मानता है, उसको हमने छुपने में मजबूर कर दिया है कि दूसरों के पीछे छुप के वार कर। तो इससे ज्यादा क्या कामयाबी हो सकती है? ये है कि पहले तो रवायती थी, ज़मीनी भी जंगें थी, फिर फ़िज़ाई जंगें हुई, फिर जो है नेवी हमारी पाक नेवी, अब माशाल्लाह से अब हाइब्रिड वॉर हमारी है, ठीक है। 3 जो मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, तो ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छी बात है। अब सबको होता वक्त की जरूरत भी है, और देखें अल्लाह पाक ने मेरा अपने अपना देखें हर शख्स की अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक इस तरह शब को पाकिस्तान दिया था, रब कायनात का वो बहुत बड़ा एहसान था। उसके बाद रब कायनात का ये उसके बाद एक बड़ा एहसान है कि हमें आज हाफिज साहब की सूरत में, हमें आसम मनीर साहब की सूरत में, सैयद आसम मनीर साहब की सूरत में हमें बेहतरीन सिपह सलार, ना सिर्फ ईमान वाला सिपह सलार दिया जिसके खौफ जिसके दिल में नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ होना नहीं चाहिए, और साबित ये बातें सारे करते हैं। और ये जो तीनों फौज का अगर मुसल्ला जो है एक चीज बना दिया गया, तो ये है कि कम से कम एक फैसला एक वक्त में आने की उम्मीद होती है, और यकजा हो कि एक फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, और बर्क रफ्तारी में जो है वो कम से कम जो है एक फैसला जो है ना वो एक मान को जो है ना वो बजाय कि तीनों तरफ देखा जाए और एक तरफ से एक फैसला आता है और वो फौरी रिस्पांस मिल जाता है। पाकिस्तान के लिए खुशाइन कदम है, हमारी खुशाइन पाकिस्तान के लिए खुश। जी बिल्कुल, क्योंकि आसिम साहब को मिला है, वो भी बेसिकली ये हमारे कॉलेज रोड से ही थे, यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया,
तो माशाल्लाह पिंडी में ख़ास तौर पे जो है ना हमारे लिए बहरहाल ये मैं छोटा सा एक बात करूँगा कि पाकिस्तान के लिए ना बहुत अच्छी बात हुई है ये। हमारी कौम भी लकी है कि हमने भी जल्दी ये स्टेप लिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ आइन बनाने वालों का जिन्होंने ये सारा निज़ाम जो है वो बनाया है और आइन को लेके एक बंदे के लिए, और खासकर हम कहते हैं कि जनरल आसम मुनीर साहब मर्द मुजाहिद हैं इस वक्त के, ठीक है, और उनके होते हुए अगर ये हो गया और उनके वो इसके वो चीफ बने हैं तो ये सबसे खुशी की बात हमारे लिए ये है।